ॐ सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा में स्वागत है। अभी तक हमने सांख्य कारिका की 42 कारिकाओं को देखा है। आज के इस भाग में हम अगली यानी कि 43 से लेकर 52 पर्यंत कारिकाओं को देखेंगे, जिसमें कौन कौन से विषय रहेंगे। सांसिद्धिक और वैकृतिक भाव, धर्म अधर्म आदि से बुद्धि की जो गतियां होती है उसके बारे में, प्रत्यय सर्ग क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसमें आने वाले जो अंग यानी कि विपर्यय है उसके कितने भेद हैं। वैसे ही 28 अशक्तियां, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि, सिद्धि के रोधक और प्रत्यय सर्ग या तन्मात्राओं के प्रयोजन क्या है, ये सभी विषय इसमें आने वाले हैं। तो चलिए देख। पिछले भाग में हमने छोड़ा था पुरुषार्थ हेतुकमिदं निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रगतेर विभुत्व योगान नडवद विवतिष्ठते लिंगम। इसको हम अध्ययन कर चुके हैं। क्या भाव था इसका कि ये जो शरीर है, कौन सा, सूक्ष्म शरीर। 3 प्रकार के शरीरों को हमने जाना था, सूक्ष्म, स्थूल और प्रभूत। जिसमें से जो सूक्ष्म शरीर है वो कैसा है, 18 सूक्ष्म तत्वों वाला। कौन कौन से, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि और तन्मात्राएं। इन 18 तत्वों वाला जो यह शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि इनको स्थूल रूप में हम नहीं ग्रहण कर सकते, तो इनको सूक्ष्म शरीर कहा जाएगा। तो ये एक पुरुष से दूसरे पुरुष को कैसे ग्रहण करता है, यानी कि एक आत्मा से दूसरे आत्मा तक। तो कहते हैं पहले तो ये किसके लिए होता है, पुरुषार्थ के लिए उत्पन्न होता है। पुरुषार्थ यानी कि पुरुष के उपभोग के लिए, पुरुष के उपवर्ग के लिए यह उत्पन्न होता है। और ये लिंग है, यानी कि ये प्रलय पर्यंत चलने वाला है। प्रलय क्या है इसका, प्रलय होगा जब तक या तो ये अव्यक्त में अपने जो मूल कारण है उससे मिल ना जाए, पहला। परंतु जब फिर से सृष्टि होगी तो वो फिर से उत्पन्न होगा। और दूसरा उसका अपवर्ग हो जाना, यानी कि उसको तत्वों का ज्ञान हो जाना और वो क्या हो जाए, उसकी गति समाप्त हो जाए, इस तरह का। तो वो एक पुरुष से दूसरे पुरुष को, यानी कि एक आत्मा से दूसरे आत्मा को ग्रहण कैसे करेगा, निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेना, यानी कि निमित्त और उसके नैमित्तिक संबंध के कारण। तो निमित्त क्या बनेगा वहां पे, तो बुद्धि के बारे में हमने पढ़ा था, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतत् रूपम तामसमस्मात् विपर्यस्तम। बुद्धि भी इनमें से एक है। तो बुद्धि के जो ये धर्म है वही वहां पे क्या बनेंगे, निमित्त बनेंगे। इसके लिए सूक्ष्म शरीर को पुनः उत्पन्न होने में। तो निमित्त क्या बनेंगे, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, यही वहां पे क्या बनते हैं, निमित्त बनते हैं। और यह जो निमित्त है, ये शरीर क्यों आया, यानी कि स्थूल शरीर का निमित्त क्या बना, यह धर्म अधर्म आदि भाव जो बुद्धि के भाव हैं। और उस निमित्त से नैमित्तिक शरीर ग्रहण होता है। इन निमित्तों के लिए क्या करना होगा, नैमित्तिक यानी कि जो ये स्थूल शरीर उसको धारण करता है। और धारण करके वो प्रकृति की जो शक्ति है, कैसी, व्यापक शक्ति है, उसके कारण नट के समान व्यवहार करता है। जिस तरह से नाट्य कार्य में हम देखते हैं, क्या देखते हैं वहां पे, कि एक व्यक्ति कभी कृष्ण बन जाता है, कभी वो कंस बन रहा है, इत्यादि इत्यादि, हमने पूर्व कारिका में जान लिया है। उसी प्रकार यदि धर्म है तो वो कृष्ण के रूप में, वैसे ही अधर्म है तो कंस आदि के रूप में वो क्या करता है, व्यवहार करता है। कौन, स्थूल शरीर। तो ये निमित्त और नैमित्तिक का प्रसंग आप ऐसे समझेंगे, सूक्ष्म शरीर कैसा है, ये 18 तत्वों वाला है। सूक्ष्म शरीर यदि ये दूसरे शरीर को, यानी कि दूसरे सूक्ष्म शरीर को ग्रहण कर रहा है, ये 18 तत्व जो है, ये इन 18 तत्वों का जो ये समूह है, यदि ये दूसरे सूक्ष्म शरीर को ग्रहण कर रहा है, आत्म तत्व में प्रवेश कर रहा है, तो वहां पे निमित्त क्या बना, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग्य अवैराग्य, जो पूर्व में उसने किए हैं, यही यहाँ क्या बनेंगे, निमित्त बनेंगे। और वैसे ही इन्हीं निमित्त को लेके
जो उसने ऐसे ऐसे कार्य किए होंगे, धर्म के अधर्म के इत्यादि इत्यादि, उन्हीं को लेके जो नैमित्तिक का ग्रहण होगा, यानी कि स्थूल शरीर। क्योंकि ये धर्म, ये जो सभी हैं, यानी कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये क्या है, इसको हम, इससे क्रियाएं संभव नहीं हो पाएगी। जिस तरह से हम सुख दुख मोह का अपने शरीर के द्वारा उपभोग करते हैं, इस शरीर के द्वारा हम क्रियाएं करते हैं, धर्म अधर्म आदि कार्य करते हैं, वैसे ये सूक्ष्म शरीर नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये क्या करेगा, नैमित्तिक, इसे निमित्त से, निमित्त क्या बनेंगे, ये सभी ये बने सूक्ष्म शरीर के लिए, और इस निमित्त से ये नैमित्तिक शरीर यानी कि स्थूल शरीर। यही प्रक्रिया आप वेदांत में भी देखेंगे, परंतु वहां पे कुछ आपको विभिन्नता मिलेगी। आगे देखते हैं, आगे ये पूर्व कारिका में हमने जाना कि यही, यानी कि एक जन्म से दूसरे जन्म में जो संसरण होता है हमारा, उसमें हेतु क्या होंगे, ये धर्म अधर्म आदि ही वहां पे हेतु होते हैं, निमित्त होते हैं। तो एक जन्म से दूसरे जन्म में संसरण करने का हेतु कौन हुआ, ये बुद्धि में रहने वाले जो 8 भाव हैं, धर्म अधर्म आदि। और ये कैसे हैं, इनको किस तरह से देखा जा सकता है, तो साम सिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृतिकाश्च धर्मादयाः दृष्टाः करणाश्रयणः कार्याश्रयणश्च कल्लादयाः। 2 प्रकार के ये होते हैं, पहला सांसिद्धिक और दूसरे वैकृतिक। सांसिद्धिक वो जो स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, और दूसरे वो जो किसी विशेष उपाय के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। सांसिद्धिक यानी कि जो पूर्व जन्म से ही हमें धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य पूर्व जन्म में जो थे, वही इस जन्म में भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। वो क्या है, स्वभाव से ही सिद्ध हैं। वैसे ही कुछ ऐसे हैं जो विशेष प्रयत्न के द्वारा हमें सिद्ध होते हैं, यानी कि प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए महर्षि कपिल को यदि हमने, उन्हें पूर्व जन्म से ही धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य प्राप्त हुए, इसीलिए वो इतने विशेष तत्वों को हमारे सामने रख पाए। यदि हम दूसरी तरफ को तुलसीदास जी को देखें, तो तुलसीदास जी की जो प्रीति राम में हुई, और राम जी के कारण उनमें जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ, वो जन्म से सिद्ध ना होके उनके प्रयत्नों के द्वारा, पत्नी की जो फटकार थी उससे उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद ही उनमें, राम जी में प्रीति बढ़ी, प्रीति बढ़ने से उनमें ज्ञान धर्म वैराग्य ऐश्वर्य उनमें प्राप्त हुआ। वैसे ही यदि वाल्मीकि जी को लें, तो उनका भी राम जी के कारण ही ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि उनमें प्राप्त हुआ। तो वहां पे गुरुपदेश रूपी वहां पे क्या हुआ, उनका उपाय हुआ, निमित्त बना। ये कैसे हुए, वैकृतिक भाव हुए, यानी कि असांसिद्धिक हुए। ये धर्म अधर्म आदि बुद्धि के आश्रय से रहने वाले। तो करण यानी कि जो धर्म अधर्म आदि पूर्व में ही जब हमने जाना था, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद् रूपम तामसम स्माद् विपर्यस्तम। तो ये धर्म अधर्म आदि किसके धर्म हैं, तो ये बुद्धि के धर्म हैं या भाव हैं। तो ये इसके आश्रय में रहते हैं, यानी कि आश्रय आश्रयी भाव से ही रहते हैं। आश्रय कौन है, बुद्धि है। और ये जो भाव होंगे 8, ये क्या होंगे, आश्रयी है। तो ये भाव कैसे हैं, कलल, कलल बुध बुध आदि जो ये सभी हैं, शरीर के आश्रय से रहने वाले हैं। तो पूरी जो प्रक्रिया है जन्म की, सबसे पहले तो ये धर्म अधर्म आदि बने रहे, इसीलिए नए सूक्ष्म शरीर को ग्रहण किया, जिसने पुरुष के स्वरूप को ग्रहण किया है, पुरुष में आदान किया। आदान करने के बाद, गर्भाधान आदि होने के बाद की प्रक्रिया क्या होती है, तो उसके बाद से रज और वीर्य के संयोग से कलल बनता है। कलल का अर्थ क्या होता है, कलल यानी कि जो रज और वीर्य का घोल है, इसको कलल कहा जाता है। तो वो बनता है। और उसके बाद बुध बुध, बुध बुध यानी कि जो गाढ़ा फेनिल जो पदार्थ होता है, घोल होता है, फिर वो बना। फिर मांस पिंड बना। उसके बाद हाथ पैर आदि जो अवयव है वो सभी आए। उसके बाद उसमें अन्य जो 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 उसमें
चीजें हैं, जो जो अंग हैं, उसका ढांचा तैयार हुआ, तो ये नाना दशाएं उसकी होती हैं। समझिए, पूर्व में क्या था, जो सांसिद्धिक भाव उसमें थे, उसके कारण उसमें क्या हुआ, नए जन्म में उसका प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के बाद पुरुष यानी कि आत्म तत्व में उसका आदान हुआ। आदान होने के बाद जब वो अ, स्थूल शरीर की ओर बढ़ा, यानी कि माता पितृ शरीर की ओर बढ़ा, उसमें भी प्रक्रिया क्या हुई, गर्भाधान। गर्भाधान के बाद वो जो कलल तैयार हुआ, कलल के बाद बुदबुद तैयार हुआ, उसके बाद उसमें मांस पिंड के रूप में वो तैयार होता है। उसके बाद उसमें अवयव आते हैं, यानी कि उसके हाथ पैर नाक मुंह इत्यादि निकलते हैं, और वो पूरा जो ढांचा बनता है, तो ये सभी नाना दशाएं उसकी होती है। उसके बाद भी यदि देखें, तो गर्भाधान या ये सभी क्या है, जो प्रसूति से पहले का सारा खेल हुआ। उसके बाद का क्या हुआ, शैशव, वही उसमें बाल्यपन आया, यौवनावस्था आई, वृद्धता इत्यादि उसमें आई, और वो फिर से वही प्रक्रिया, यानी कि उसको जला दिया गया, वो प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये कलल आदि जो ये कार्य, यानी कि शरीर के आश्रय में रहने वाले ये भाव होते हैं। तो वैसे कैसे हैं, ये बुद्धि के आश्रय में रहने वाले भाव हैं। और बाद में यही जो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को ग्रहण करता है, तो ये आश्रय यानी कि जो बाहर की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो वो जो शैशवावस्था आदि है, उसके आश्रय में फिर वो देखे जाते हैं। इसीलिए प्राकृतिक यानी कि सांसिद्धिक कौन है, जो उसको धर्म अधर्म आदि स्वभाव से ही पूर्व जन्म से प्राप्त हुए। दूसरे कौन से हैं, जो इस जन्म में वो प्राप्त करेगा, उपायों से प्राप्त करेगा। इस तरह से ये कैसे हैं, आश्रयाश्रयी भाव से रहते हैं, यानी कि बुद्धि इनका आश्रय हुआ, ये सभी आश्रयी हुए, तो ये इसमें रहने वाले भाव हैं। उसके बाद ये कैसे शरीर के आश्रय में रहने वाले देखे गए हैं, कैसे कलल बुद्बुद, जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई, इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो भाव जो लिंग शरीर, यानी कि लिंग क्यों कहा था हमने, क्योंकि ये प्रलय काल तक चलने वाला शरीर होता है। ये 18 तत्वों का है, 5 तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि और अहंकार, ये सभी क्या है, सूक्ष्म शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर जब एक जन्म से दूसरे जन्म को लेगा, तो वहां पे निमित्त क्या बनेंगे, तो बुद्धि भी इन 18 में से एक है, धर्म अधर्म आदि इसमें बने रहेंगे। तो इसके लिए इस निमित्त से नैमित्तिक का ग्रहण होता है, यानी कि स्थूल शरीर का ग्रहण होता है। और ये जो धर्म अधर्म आदि बुद्धि के भाव हैं, ये दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और वैकृतिक। प्राकृतिक कैसे हैं, जो साम सिद्धिक है, स्वभाव से ही सिद्ध हो। वैकृतिक यानी कि जो विशेष उपायों के द्वारा सिद्ध होते हैं। तो इन्हीं के कारण, यानी कि जो प्राकृतिक या ये जो भाव हैं 18, यही सूक्ष्म शरीर में होने के कारण ये क्या करते हैं, दूसरे शरीर को धारण करते हैं। कौन, ये भाव ही, और जिनके नैमित्तिक के रूप में स्थूल शरीर ग्रहण होता है, जिसकी प्रक्रिया यहाँ पे पूर्व में आपको बताई जा चुकी है। अगली, अब इन आठों यानी कि धर्म अधर्म आदि की गति क्या होती है, धर्म आचरण से क्या होगा, अधर्म आचरण से क्या होगा, इसी तरह से जो ये 8 हैं बुद्धि के भाव हैं, उनसे क्या होता है। तो इनमें शुरू में यहाँ पे धर्म अधर्म ज्ञान और अज्ञान, इन 4 के बारे में कहा गया। तो बुद्धि को हमें पता है कि उनके भाव कैसे होते हैं, दो प्रकार के, सात्विक और दूसरे तामसिक। सात्विक कौन से होंगे, सात्विक बुद्धि के धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, और तामसिक के इसके विपरीत, यानी कि अधर्म अज्ञान अनैश्वर्य और अवैराग्य। और जो राजसिक है वो मध्य में, यानी कि उसमें ही उत्तेजना होती है, तो वो दोनों के साथ मिलके काम करता है, यानी कि यहाँ सात्विक में भी और तामसिक में भी। तो कह रहे हैं, धर्मेण गमनमूर्ध्वम् गमनमधस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिश्यते बन्धः। धर्मेण ऊर्ध्वम गमनम, धर्म धर्म से ऊपर के लोकों में जाना होता है, और अधर्म से नीचे के लोकों में जाना होता है। ज्ञान से अपवर्ग हो जाएगा, यानी कि मोक्ष, और विपर्यय यानी कि ज्ञान का जो विपरीत है अज्ञान, उससे बंधन कहा गया है। तो साधारण सी बात है, यदि हम धर्म का आचरण करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा
ऊर्ध्व लोक में जाना हो जाएगा। जैसे कि हम स्मृति ग्रंथों में भी सुनते आ रहे हैं, अधर्म का आचरण करेंगे तो उसका विपरीत यानी कि नीचे के लोकों में जाना होगा। यदि मनुष्य स्वर्ग में है तो हम धर्म का आचरण करने से क्या करेंगे, ऊर्ध्व लोक, उससे ऊपर के लोक में, देवलोक में। और यदि अधर्म का आचरण होगा तो नीचे के यानी कि पाताल लोक में। तो इस तरह से वो क्या होगा, नीचे की ओर गमन होता है। परंतु यहाँ प्रश्न, आप एक संशय आ सकता है कि क्या मनुष्य स्वर्ग या मनुष्य सृष्टि में ही अधर्म आदि का आचरण होता है? क्या ऐसा नहीं है कि इससे जो ऊपर के लोग लोग हैं उसमें धर्म नहीं होता है? परंतु ऐसा प्रश्न बन सकता है, परंतु स्मृति ग्रंथों में ये भी देखा गया है कि जो ऊपर के लोग हैं उसमें भी पापाचरण हुआ, उसकी क्या गति होगी, ये प्रश्न आएगा। तो मान लीजिए यक्ष लोक है, ऊपर का लोक हुआ, उसमें कोई पापाचरण हुआ तो वो नीचे के लोक में यानी कि वो मनुष्य सृष्टि में आ जाएगा। वैसे ही यदि ऊर्ध्व लोक ऊपर देवलोक की ओर गति करेगा, वैसे ही मनुष्य है, यदि अ, धर्म का आचरण है तो वो ऊपर के लोक में, और अधर्म है तो वो नीचे के लोक में आ जाएगा। और ज्ञान से क्या होगा, अपवर्ग। यदि ज्ञान का आचरण हुआ, ये सांख्य की दृष्टि में देखें तो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इनका सम्यक ज्ञान हो जाना। सम्यक ज्ञान यानी कि प्रकृति पुरुषान्यता ख्याति रूप हो जाना, प्रकृति से पुरुष को अलग देख पाना, इन तत्वों को अलग अलग महसूस कर पाना, यही क्या है इनके लिए उपवर्ग है। जैसे कि कपिल मुनि को प्राप्त हुआ, ईश्वर कृष्ण जी को प्राप्त हुआ, या अन्य जो सांख्यवादी आचार्य हैं उनके मत में उनको प्राप्त हुआ। तो यही क्या है, सांख्य की गति है। और यदि आप शुरू से हमारे इन भागों के साथ जुड़े हैं तो आपने देखा कि यहाँ तत्वों को कितना वैज्ञानिक रूप से इन्होंने विभाजन किया, और प्रत्येक तत्व को आपस में जोड़ सकने की भी कैपेबिलिटी उसमें रही है। तो यही क्या है, मोक्ष होगा। और यदि इसके विपरीत हुआ तो अज्ञान से बंधन होगा। और ये बंधन तीन प्रकार का है, प्राकृतिक, वैकारिक और दाक्षिणक। इसको हम बाद में जानेंगे अगली कारिका को देखने पर। तो चार को बता दिया, अगले जो चार हैं उनसे क्या गति होगी। तो वैराग्यात प्रकृति लय, संसारो भवति राजसाद रागात, ऐश्वर्याद विघातो विपर्ययात तद विपर्यासः। तो वैराग्य से प्रकृति लय यानी कि प्रकृति में लय हो जाता है। और राजसात रजोमय रागात, रजोमय राग से एक जन्म से एक जन्म में यानी कि एक जन्म से दूसरे जन्म में संसरण होता है। ऐश्वर्य से अभिघात, इच्छा की सफलता होती है। और विपर्ययात यानी कि ऐश्वर्य के अभाव से इसका विपरीत होगा। यहाँ इच्छा की सफलता, तो यहाँ पे इच्छा का हनन हो जाएगा। धर्माचरण से लिंग शरीर का ऊर्ध्वगमन कहा गया। अब इन आठ को क्रमशः देखते हैं। तो धर्माचरण से क्या कहा, जो सूक्ष्म शरीर है उसका ऊर्ध्वगमन होगा। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर क्यों, स्थूल शरीर का ये संभव नहीं हो पाएगा। वैसे ही अधर्माचरण जो है वो, उसके आचरण से लिंग शरीर को अधोगमन होता है। ज्ञान से क्या होगा, अपवर्ग हो जाएगा। और वैसे ही अज्ञानाचरण से वो बंध को प्राप्त होगा। और वो बंध कितने प्रकार का है, तो वो बंध तीन प्रकार का है, प्राकृत या प्राकृतिक, दूसरा वैकारिक, और तीसरा दाक्षिणात्य। वैसे तो बंध के बारे में आगे ये बात करने वाले हैं, परंतु फिर भी यहाँ पे प्रसंग है इसीलिए बताना आवश्यक है। प्राकृतिक या प्राकृत बंध किसको कहा जाएगा, जो प्रकृति यानी कि अव्यक्त को ही आत्मा समझकर उसकी उपासना में लगे हुए व्यक्ति होते हैं, उनको कैसा बंधन प्राप्त होता है, प्राकृत बंध प्राप्त होता है। वैसे ही प्रकृति के विकार यानी कि जो महद अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, इनको ही आत्मा समझ बैठता है, या इनको ही पुरुष समझ के इसकी ही उपासना करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों को वैकारिक बंध प्राप्त होता है। दाक्षिणक यानी कि जो पुरुष तत्व का ज्ञान जिसको बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो आत्म तत्व को नहीं जानता, और फिर भी स्वर्गादि कामना से अग्निहोत्र आदि यज्ञ कर रहा है, या लोगों के लिए जल के लिए वो कूप इत्यादि का निर्माण कर रहा है, यज्ञ में गायों का दान कर रहा है, सुवर्ण आदि का दान कर रहा है। तो स्वर्ग में जाने पर ऐसे लोग स्वर्गीय शरीरादि रूप बंध को प्राप्त होते हैं। यानी स्वर्गादि जाने पर भी एक ऐसे बंधन को ही प्राप्त होते हैं। तो ये कैसा बंधन उनको प्राप्त होता है, दाक्षिणक।
यानी कि उसको पुरुष तत्व का ज्ञान ना नहीं है, फिर भी वो यज्ञ दान आदि कर्म कर रहा है, वो स्वर्ग में जाएगा, ऊर्ध्व गमन उसका होगा, परंतु फिर भी वह स्वर्गीय शरीर आदि रूप उसको बंधन ही प्राप्त होगा। ये तीन प्रकार का बंधन है। वैराग्यात प्रकृति लय। प्रकृति लय का अर्थ क्या है यहाँ पे? जो व्यक्ति वैराग्य की ओर दौड़ेगा उसको प्रकृति लय प्राप्त होगा। यानी कि उसको यदि पुरुष तत्व का अच्छे से ज्ञान नहीं है और कैसा व्यक्ति है, वैराग्य यानी वैराग्य को प्राप्त व्यक्ति है, तो उसकी उपासना प्रकृति या प्रकृति के कार्य में लीन होने की ही होती है। क्या होगा? तो आत्मा तत्व को वो अच्छे से नहीं जानता और कैसा विवेक शून्य व्यक्ति है। ऐसा जो व्यक्ति होगा, वैराग्य को जो ऐसा व्यक्ति प्राप्त हुआ, वो व्यक्ति अपनी उपासना के अनुसार प्रकृति या प्रकृति के विकारों को ही प्राप्त होता है, उसी में लीन होता है, पर उसका कभी मोक्ष नहीं हो पाता, तो उसका प्रकृति में ही लीन रह जाता है। तो इसीलिए उसको फिर से संसार में आना होगा, फिर से वही दुख सुख का अनुभव करना होगा। और वैसे ही राग से क्या होगा? पहले वैराग्य के बारे में इन्होंने बता दिया, और वो भी वैराग्य कैसा, जो पुरुष तत्व को अच्छे से नहीं जानता। और राग से क्या होगा? उसको संसार ही प्राप्त होगा। और वैसे ही यदि उसको वैराग्य है और वो भी पुरुष तत्व के ज्ञान का अभाव है, तो उसको प्रकृति लय ही प्राप्त होगा, यानी कि प्रकृति में ही वो लीन रहेगा। तो कौन कौन सी प्रकृतियां हमने देखी? महत, अहंकार, सप्त जो ये हैं, अव्यक्त और पंच तन्मात्रा, इनमें ही वो क्या रहेगा? लय हो जाएगा उसका। और यदि राग है तो उसकी गति क्या होगी? उसको संसार, यानी कि फिर से उसको दुखों का अनुभव करने के लिए नाना शरीर को धारण करना पड़ेगा। इसीलिए उसको क्या मिलेगा? संसार मिलेगा। ऐश्वर्य से अविघात। तो यहाँ पे अविघात का अर्थ क्या हुआ? तो अविघात का यहाँ पे मुख्य अर्थ है, जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसको वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो जिस प्रकार की उसकी इच्छा होगी उसकी सफलता हो जाएगी। और इसके अभाव में यानी कि अनैश्वर्य से विघात उसको प्राप्त होगा, यानी कि इच्छा का उसका उसकी इच्छाओं का हनन हो जाएगा। इस तरह से सांख्य के अनुसार इन 8 भावों की गति होती है। अगले हम अगले प्रत्यय सर्ग के विषय में बात कर रहे हैं, यानी कि बुद्धि सर्ग के बारे में। बुद्धि का जो रचा हुआ पूरा संसार है उसके बारे में। अभी तक हमने देखा बुद्धि अध्यवसाय करने वाली है, 8 उसमें रहने वाले भाव हैं, वही भाव जन्म से जन्मांतर के कारण भी बनते हैं। तो वो बुद्धि कैसी है? जितने भी करण हैं उनमें से प्रधान है, क्योंकि जितने भी और करण हैं, इंद्रियाएं हैं या अंतःकरण है, वो सभी अपने विषय किसको समर्पित करती है? बुद्धि को ही। और बुद्धि ही पुरुष को उनका उपभोग करवाती है। पुरुष को मोक्ष में प्रवृत्त करवाने वाली भी वह बुद्धि ही होती है। इतना विषय हमने जान लिया है। तो वह बुद्धि यदि हम उसको देखें तो वो क्या है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है, उसके सहायक मंत्री कौन होंगे? तो मन, अहंकार, इंद्रियाएं, ये सभी क्या होते हैं? उसके सहायक मंत्री होते हैं। आप कहेंगे इसकी प्रजा कौन है? तो धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, जो ये 8 भाव हैं, यही इसकी प्रजा है। और यही जो 8 इसकी प्रजा है, यही और प्रजाओं का भी विस्तार करती है। और वह कितना विस्तार हो जाएगा वो आप इससे समझेंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि सांख्यों ने किस तरह से बुद्धि को सूक्ष्म से सूक्ष्म देखने का प्रयास किया है। तो एष प्रत्यय सर्गो विपर्यया शक्ति तुष्टि सिद्धात् यह गुण वैषम्य विमर्दा तस्य च भेदास्तु पंचाशत। गुण वैषम्य विमर्दात, यानी कि गुणों के वैषम्य से या न्यूनाधिक्य से क्या हो जाता है? विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, ये जो 4 नाम वाला यह गण प्रत्यय सर्ग यानी कि बुद्धि का परिणाम या बुद्धि की सृष्टि है। और गुण वैषम्य विमर्दात, यानी कि गुणों की न्यूनता
या अधिकता से। पारस्परिक अभिभव होने के कारण उसके यानी कि प्रत्यय सर्ग के भेद कितने हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि चार चीजें बोली, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। ये चार चीजें क्या है, बुद्धि का साक्षात प्रमाण है। और ये भी किसकी प्रजा है, तो विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि ये भी धर्म अधर्म आदि से ही निकल के आती है। तो यदि हम विपर्यय यानी कि मिथ्या ज्ञान इसको कहते हैं, इसका अंतर्भाव किसमें हो जाएगा, अज्ञान में हो जाएगा। वैसे ही सिद्धि है, उसका किसमें हो जाएगा, ज्ञान में उसका अंतर्भाव हो जाता है। वैसे ही तुष्टि है, उसको देखें तो उसका धर्म में अंतर्भाव होगा। वैराग्य वैसे ही वैराग्य ऐश्वर्य का भी धर्म में ही अंतर्भाव हो जाएगा। उसी तरह अशक्ति है, उसका अनैश्वर्य में अंतर्भाव होता है। तो ये सभी देखें तो ये 8 जो वो प्रजा है उनसे ही निकली हुई प्रजा है। ये जो चार हैं यह बुद्धि का क्या है, परिणाम है, उसका सर्ग है, उसकी सृष्टि है। और ये भी कैसे होता है, गुण वैषम्य विमर्दात, यानी कि गुणों के वैषम्य से, या ये कहें कि एक या दो गुणों के की अधिकता से, या एक या दो गुणों की कमी से। इस प्रकार से यानी कि मान लीजिए दो प्रधान गुण हो गए, कौन कौन से, सत्व और रज। इनकी अधिकता होने से तो गुणों का क्या हो गया, वैषम्य होगा, यानी कि अधिकता होगी। वैसे ही दो गुणों की कमी होने से, एक के प्रधान हो जाने से, तो ये क्या हो गया, न्यूनता, अधिक। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय क्या है कि गुणों की यह जो न्यूनता, अधिकता है, उससे सुख दुख आदि कार्यों की भी क्या हो जाती है, न्यूनता और अधिकता हो जाती है। यदि सत्व बढ़ा तो सुख की अधिकता, और बाकी दोनों का क्या हो जाएगा, वहां पे विमर्दन हो जाएगा, वैषम्य हो जाएगा। तो गुणों की विषमता से उत्पन्न जो विमर्द है, यानी कि एक या दो का जो कम बल हो जाना, या एक दो का ज्यादा बल हो जाना, उससे ही 50 भेद निकल के आ जाते हैं, जो आगे की कारिका में ये कहने वाले हैं। यहाँ समझने वाली बात क्या है, चार यही इन्हीं से ही निकलेंगे, जो अभी तक 8 की जो प्रजा थी उनसे ये निकली, और इनसे भी आगे की प्रजा निकलेगी। तो ये 50 भेद आपके सामने उपस्थित होंगे। किस तरह से, तो पंच विपर्यय भेदा भवन्ति शक्तिस्तु कर्ण वैकल्यात्, अष्टाविंशति भेदा तुष्टिर्नवधाष्टधा सिद्धि। यानी कि विपर्यय यानी कि जो मिथ्या ज्ञान है, उसके भेद कितने हैं, 5 भेद हैं। और वो कैसे होते हैं, कर्ण वै अच्छा, अगला क्या कह रहे हैं, कर्ण वैकल्याद, यानी कि इंद्रियों के दोष होने के कारण। शक्ति जो है वो कितनी हो जाती है, 28 प्रकार की हो जाती है। तो विपर्यय 5 प्रकार का, और कर्ण वैकल्याद यानी कि ज्ञान प्राप्ति के साधन जो ये हैं, द्वादश, इनके दोषों के कारण अशक्ति कितने प्रकार की हो गई, 28 प्रकार की। तुष्टि कितने प्रकार की हो जाएगी, 9 प्रकार की। और जो सिद्धि है वो 8 प्रकार की होती है। इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो प्रत्यय सर्ग में विपर्यय 5 प्रकार का कहा, कौन कौन सा है उसको एक बार सामान्य रूप से जान लीजिए, तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। और इसको ही यदि हम योग शास्त्र में देखें तो 5 क्लेश कहे हैं, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेषा, विनिवेशा, पंच क्लेशा, इनको ही। वैसे ही अशक्ति 28 हो जाएगी, एकादश इंद्रियों के वध होने से, 9 तुष्टियों के वध होने से, और 8 सिद्धियों के वध होने से। वैसे ही तुष्टि जो है वो 9 प्रकार की, इनको 2 भागों में बांटा जाता है, आध्यात्मिक और बाह्य। आध्यात्मिक 4 प्रकार की है, प्रकृति, उपादान काल और भाग। भाग को भाग्य भी कहा जाता है। और बाह्य पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभ और उत्तमांभ। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, तुष्टि हो जाएगी 9 प्रकार की। और सिद्धि, तो सिद्धि 8 प्रकार की हमने बताई है। पहला ऊह, शब्द, अध्ययन, फिर दुख विघात, 3 प्रकार के दुखों का विघात, यानी कि आध्यात्मिक दुख का विघात, आदि भौतिक दुख का विघात, आदि दैविक दुख का विघात। कितने हो गए, 6 हो गए। सुहृत प्राप्ति,
सातवां और दान 8। इस तरह से 5 विपर्यय, 28 अशक्ति, 9 तुष्टि और 8 सिद्धि मिलके प्रत्यय कर देते हैं 50 संख्या का। तो ये समझ लीजिए, बुद्धि प्रधानमंत्री, करण उसके सहायक मंत्री, 8 धर्माधर्म आदि उसकी प्रजा, और उनकी भी प्रजा, उनसे जो निकली हुई प्रजा है वो, ये 4 आपके सामने निकल के आएगी, उनकी भी जो प्रजा निकल के आएगी वो ये सभी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये विपर्यय कितने प्रकार का होता है, ऐसा प्रश्न उठेगा। इसके अवान्तर भेद को बता रहे हैं। भेदस्तमसोष्ट विदो मोहस्य च 10 विधो महामोहः तामिस्रोष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः। यानी कि तमस और मोह जो 5 प्रकार के हमने पढ़े, तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र, इसके क्रम को नेट की परीक्षा में आपसे पूछा भी गया था। क्रम को याद रखिए। पहला है तमस और मोह, फिर महामोह, फिर तामिस्र, फिर अंधतामिस्र। तो तम जो है, या जिसको ही अविद्या भी कहा जाता है, इसके बारे में आगे हम ग्राफ के माध्यम से बात करेंगे। और जो मोह है, यानी कि तमस भी 8 प्रकार का है और मोह भी 8 प्रकार का है। महामोह जो है वो 10 प्रकार का है। तामिस्र कितने प्रकार का है? तामिस्र और अंधतामिस्र दोनों ही 18-18 प्रकार के हैं। इसको यहां समझ सकते हैं। पहले जानिए विपर्यय क्या है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम, यानी कि मिथ्या ज्ञान जिसको हम कहते हैं, जैसे कि चांदी में शुक्ति की भ्रांति हो जाना, ये क्या है? विपर्यय है। या रस्सी में सर्प का भान होना, ये विपर्यय है। तो ये विपर्यय कितने प्रकार का हो सकता है? तो ये टोटल देखें 62 प्रकार का होके निकल आएगा। कैसे? तम को बोलते हैं कि तम कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का। और तम को ही अविद्या, यदि हम योग शास्त्र में देखें तो क्या क्या उन्होंने क्लेश के रूप में बताए हैं? विद्या, स्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। यानी कि अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और वही सांख्य शास्त्र में तम, मोह, महामोह, तामिस्र, अंध तामिस्र के नाम से इन्होंने कहे हैं। तो पहले यदि हम यहां से प्रारंभ करें, तम, तम कहा किसको जाता है? तो इसको अविद्या, यानी कि जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना। यानी कि जो अनात्मा है उसको हम आत्मा की भावना से यदि ग्रहण करें तो वो कैसा विपर्यय है? तो वो है हमारा तम नामक विपर्यय। या ये कहें कि जो अनित्य है, पवित्र है, दुख रूप है, ऐसा जो अनात्मा है, ऐसी जो अनात्म वस्तु है उसको ही हम नित्य मान लें, पवित्र मान लें, सुख स्वरूप मान लें, ऐसी भावना कर लें, तो वो क्या होगा? अविद्या होगी। और यह अविद्या कैसी होती है? 8 प्रकार की होती है। तो यदि हम किसी साधक को देखें तो वो प्रकृति को ही आत्मा मान बैठता है। तो कभी देखें तो बुद्धि को आत्मा मान के बैठ जाता है, कभी अहंकार को, कभी तन्मात्राओं को। यही उसकी क्या होती है? अविद्या होती है। 8 प्रकार की कैसे होगी? तो ये इनको अपना विषय बनाती है। किसको? अव्यक्त को, यानी कि प्रकृति को। ये क्या हो जाएगी? इसको ही आत्मा मान के बैठ जाएगी। तो ये वैसे ही बुद्धि को ही आत्मा मान के बैठ जाना, तो ये कैसा तम हुआ? ये भी कैसा विपर्यय हुआ? तम। वैसे ही अहंकार को ही मान लेना, तो ये भी विपर्यय होगा तम। वैसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको ही यह विषय बनाता है, इसीलिए ये विपर्यय कैसा हुआ? तम नामक विपर्यय। तो इसके विषय क्या क्या होंगे? अव्यक्त, महत, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको ही आत्मा मानकर, ये आत्मा नहीं है, वस्तुतः पुरुष नहीं है, अनात्म है। तो इन सभी को, यानी कि इन सभी को आत्मा मानकर व्यवहार किया जाना, ये कैसा मिथ्या ज्ञान है? तम नामक मिथ्या ज्ञान है। वैसे ही मोह को लें तो मोह, यानी कि इसको ही अस्मिता नाम से भी लोग जानते हैं। तो यदि हम देखें तो देवता गण जो है वो अणिमा, लघिमा आदि जो ये 8 ऐश्वर्य है, उनको पाकर ही अभिमान करने लगते हैं। कैसा?
मैं अणिमा अणिमान हूँ, मैं महिमान हूँ। ये जो है, यानी कि ये अणिमा आदि को ही शाश्वतिक समझ बैठते हैं। यही उनका क्या है, मोह हो जाता है। और ऐश्वर्य के विनष्ट हो जाने पर ये पुनः जन्म मरण इनके चक्रों में पड़ते रहते हैं। तो ये अणिमा आदि 8 विषयों को ही क्या करता है, आठों को, इन आठों सिद्धियों को ही अपना विषय बनाता है। इसीलिए ये विपर्यय कैसा हुआ, मोह नामक विपर्यय होगा। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, यत्र कामावसायित्व, इनके बारे में मैंने पहले चर्चा आपसे की है, जिसमें मैंने बुद्धि लक्षण के बारे में चर्चा की है, तो आप वहां इसको जान सकते हैं। तीसरा है महामोह। तो किसी वस्तु में दृढ़ आसक्ति हो जाना, यानी कि राग हो जाना, महामोह कहलाता है। इसीलिए इसको राग भी कहते हैं। ये अपना विषय किसको बनाता है, तो ये तन मात्राओं को अपना विषय बनाता है। आसक्ति किसके विषय में होगी, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके विषय में ही आसक्ति होगी। और जैसे हमने जाना था कि ये विशेष और अविशेष भेद से 2 प्रकार की हो जाती है। तो इसीलिए सूक्ष्म शब्द, वैसे स्थूल शब्द, वैसे ही स्पर्श के विषय में ले रूप रस गंध, सूक्ष्म और स्थूल के भेद से सूक्ष्म वह है, या इसको ही दिव्य अदिव्य भी कह देते हैं। दिव्य वो जो देवता गण जिसको विषय करते हैं, या लौकिक अलौकिक भी कह देते हैं। अलौकिक वो जो जिसको देवता गण जिनको क्या कर देते हैं, आसक्ति कर देते हैं जिनके विषय में, ऐसा जो विपर्यय है वो महामोह है। और जो साधारण हम सभी लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय में करते हैं, वो स्थूल महामोह कहलाएगा यहाँ पे। तो ये 10 प्रकार का कैसे हो जाएगा, स्थूल शब्द, स्थूल सूक्ष्म शब्द, वैसे ही सूक्ष्म स्पर्श, इसी तरह से अन्यों को भी आपको समझना चाहिए। अब है तामिश्र। तामिश्र किसको कहा जाता है, द्वेष की जो भावना है, यानी कि मेरे जो ये अणिमा आदि जो ये चीजें हैं, ये नष्ट ना हो, ऐसा जो मन में भाव आता है, द्वेष आता है, या जो शब्द स्पर्श आदि मेरे अंदर हमेशा बने रहें, ऐसा जो ऐश्वर्य या ऐसा जो एक द्वेष अपने अंदर बना रहता है, इसको क्या बोलते हैं, तामिश्र बोलते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो सिद्धियां हैं, कौन सी, अणिमा लघिमा आदि 8 सिद्धियां हैं, ये ऐश्वर्य मेरा कभी भी नष्ट ना हो, ऐसा जो द्वेष मन में है, वो कैसा विपर्यय है, तामिश्र नामक विपर्यय है। और वैसे ही यदि हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषय में देखें, तो ये भी, ये शब्द आदि मेरे कभी नष्ट ना हो, ऐसा ही जो ये भाव होता है, ये कैसा विपर्यय होगा, तामिश्र। और ये विषय किसको बनाएगा, तो 10 प्रकार की जो तन्मात्राएं हैं, स्थूल सूक्ष्म, ये भेद क्यों है इसके बारे में पहले चर्चा हो गई है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ हो जाएगा। वैसे ही अणिमा लघिमा आदि जो ये सभी हैं, इनको मिला के 18 ये हो जाते हैं। वैसे ही अंधतामिश्र को देखें तो उसको अभिनिवेश भी कहा जाता है। इसको देखें तो इसका अभिप्राय होता है भय। देवता लोग जो हैं, वो अणिमा आदि जो ये 8 ऐश्वर्य हैं, वो इनके भोग करते हैं और डरते रहते हैं। क्या डरते हैं कि ये जो अणिमा आदि ऐश्वर्य है, कहीं असुरों इत्यादियों के द्वारा विनष्ट ना कर दिए जाएं, यही जो डर है। वैसे ही ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि हैं, देवता लोग भी इसके विषय में ये करते हैं कि मेरे किसी और को ना हो जाए, और को प्राप्त ना हो जाए, मुझे ही प्राप्त हो, ऐसा जो भय है। वैसे ही हम सभी का भी, ये जो अणिमादि है, इनको कोई और हनन ना कर ले, इन सभी का, इनको विनाश ना कर दे इन सभी को, ऐसा जो भय होगा। तो वैसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इनके विषय में भी कोई और इनको प्राप्त ना कर ले, तो ऐसा जो भय है वही क्या कहलाएगा, अंधतामिश्र कहलाएगा। ऐसा विपर्यय अंधतामिश्र कहलाएगा। और ये कितने प्रकार का है, 18। तो किस किस को विषय करता है, तो देवता लोग सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये सूक्ष्म को करते हैं, या दिव्य या अलौकिक करते हैं। वैसे ही हम सभी साधारण जो जन है, वो लौकिक को या स्थूल को या साधारण को हम विषय करते हैं। तो ये भी 18 प्रकार का हो जाएगा।
इसलिए तम 8 प्रकार का, मोह भी 8 प्रकार का, महामोह 10 प्रकार का, और काम तामिश्र 18 प्रकार का, और अंध तामिश्र भी 18 प्रकार का होके 62 प्रकार का हो जाता है। तो चलिए अगली कार्य। तो अब 28 भेद बताए जा रहे हैं किसके? अशक्ति के। अशक्ति क्या है? अपने विषयों को ग्रहण करने का असामर्थ्य, जो जिसका विषय है उसको ग्रहण ना कर सकना। एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा सप्तदशवधा बुद्धेर्विपर्यया तुष्टिसिद्धीनाम्। बुद्धिवधैः सह एकादशेन्द्रियवधाः शक्ति उद्दिष्टाः, यानी कि बुद्धि के स्वरूपगत उपघातों से, उपघातों के साथ 11 इंद्रियों के उपघात अशक्ति कहे गए हैं। और तुष्टि सिद्धि, ये जो भेद है इनके विपर्यय से, यानी कि इनके विपरीत से बुद्धि के 17 उपघात होते हैं। तो 17 और ये जो एकादश है मिला के 28 हो जाएंगे। कैसे? तो पहले ये समझ लीजिए बुद्धि के साक्षात जो है उसकी अशक्तियां कौन कौन सी होगी। बुद्धि जिनको साक्षात विषय बना पाएगी वो है तुष्टि और सिद्धि, और जो परंपरागत बना पाएगी वो है एकादश इंद्रिय। इस प्रकार अशक्ति के 28 भेद होंगे। चलिए देखते हैं। पहले क्या कहा? इंद्रिय वध। और वो भी कैसा? इंद्रिय वध जो इसमें कारण बनेगा, यानी कि इंद्रिय वध जो है वो बुद्धि का साक्षात साक्षात अशक्ति नहीं होगी। कैसी होगी? परंपरा से होगी। और तुष्टि और सिद्धि साक्षात, इनसे संबंध किसका होता है? बुद्धि का होता है। तो ये जो अशक्ति है इंद्रिय वध वो परंपरा से बनेगी। क्योंकि जो मैंने पहले भी बताया, जो इंद्रिय है वो उसके क्या है, जो ये करण है वो सहायक मंत्री होंगे। तो ये परंपरा से ही उसके ये अशक्तियां बनेगी। और ये जो है तुष्टि और सिद्धि को वो साक्षात विषय कर पाता है, इसलिए जो ये अशक्तियां होगी ये साक्षात बुद्धि से उद्देश्य करके ही बनेगी। अशक्ति क्या है? अशक्ति यानी कि विषय, जो जिसका विषय है उसको ग्रहण करने का असामर्थ्य होना। जैसे कि हम इंद्रियों की बात करें, श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण वाक पाणि पाद पायुपस्थ और मन, ये एकादश इंद्रिय हैं। और ये एकादश इंद्रिय भी ये एकादश इंद्रियों के वध से, यानी कि इनके हनन से, इनके वैपरीत्य से, इनके काम ना करने से, असामर्थ्य से जो अ, विकार पैदा होगा वह अशक्ति कहलाएगी। जैसे कि श्रोत्र से शब्द का ग्रहण हुआ नहीं होना, वो इंद्रिय वध होगा, यानी कि बधिरता। वैसे ही त्वक से स्पर्श तो ना होना, कुष्ठता आदि इंद्रिय वध है। ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय वध है, ये जरूर आप याद रखिए। वैसे ही चक्षु रूप ग्रहण करेगी और ना कर पाए तो अंधता इंद्रिय वध है, यानी कि उसमें असामर्थ्य हो जाना, अशक्ति पैदा हो जाना। वैसे ही जिह्वा है, जिह्वा का रस तो उसका अभाव हो जाना, रस को न ले पाना। मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, इन सभी को न ग्रहण कर पाना इंद्रिय वध है। वैसे ही घ्राण गंध को ग्रहण करती है, न कर पाना वो इंद्रिय वध है। वाक वचन इसका विषय है तो मूकता हो जाना इंद्रिय वध हो जाएगा। पानी पानी आदान करना तो वो न कर पाना, तो वो क्या हो जाएगा? हस्त दोष आदि इंद्रिय वध हो जाएगा। जैसे कि सामान को न उठा पाना, हाथ का मुड़ जाना इत्यादि, कट जाना इत्यादि इत्यादि। पाद पाद का क्या है? विरहण, यानी कि घूमना फिरना, ये सब ना हो पाना तो ये इंद्रिय वध हो जाएगा। पंगुता, ये जो असामर्थ्य जिन कारण से बुद्धि में भी परंपरागत रूप से विकार पैदा हो जाएगा, तो ये सभी बुद्धि की ही प्रजा है। वायु गुदा से संबंधित दोष होना होना इंद्रिय वध है। पस्त से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो ना हो पाना, यानी कि नपुंसकता आ जाना। वैसे ही मन में उन्माद हो जाना, उसका बेचैन रहना, क्रोध आदि का होना, ये सभी क्या है? इंद्रिय वध है। तो ये इंद्रिय है, परंतु इनके असामर्थ्य से जो पैदा हो, बधिरता आदि। वैसे ही तुष्टियां, तुष्टि यानी कि संतोष को प्राप्त कर लेना, ये 2 प्रकार की होती है। वैसे तो इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, पर वहां हम संक्षेप में ही इसके विषय में बात करेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं ताकि क्रम ना टूटे। तो ये 2 प्रकार की होती है। पहले 2 भागों में इसको बांटा जाता है, आध्यात्मिक और बाह्य। आध्यात्मिक यानी कि साक्षात आत्मा के संबंध में जो हो वो आध्यात्मिक है।
और जो साक्षात आत्मा से बहिर हो, यानी कि महद अहंकार आदि के विषय में हो, वो बाह्य है। तो इसमें पहली कौन कौन सी है? आध्यात्मिक में चार आती है: प्रकृति, उपादान, काल, भाग। प्रकृति को अम्ब, उपादान को सलिल, काल को ओग, भाग को वृष्टि भी कहा जाता है। तो ये तुष्टि है, ये जरूर याद रखें, जो यहाँ नीले पेन से लिखी गई है। तुष्टिवद इनसे विपरीत होगा, ये जरूर। तुष्टि यानी कि संतोष, अतुष्टि यानी कि असंतोष। पहला है प्रकृति। प्रकृति यानी कि प्रकृति किसको कहेंगे? तो विवेक ज्ञान किससे होता है? आत्मा के साक्षात्कार से ही हमें, या पुरुष के साक्षात्कार से ही विवेक ज्ञान होगा। किंतु कोई साधक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई साधक है, किसी को भी अपने मन में लेके चले, तो वह साधक क्या करता है? विवेक ज्ञान को प्रकृति का ही परिणाम मानता है, यानी प्रकृति के परिणाम से ही विवेक ज्ञान होगा, ऐसा मान के वो क्या करने लगता है? आत्मा का ध्यान आदि का जो उसका अभ्यास था, उसको व्यर्थ समझने लगता है। ऐसा विचार जो होता है, ऐसा जो साधक का विचार है, या प्रकृति के विषय में जो तुष्टि पा लेना है, प्रकृति के परिणाम तक ही सीमित रह जाना है, वह कैसा संतोष होगा, कैसी तुष्टि होगी? प्रकृति नामक तुष्टि होगी। इसको ही अम्ब भी कहते हैं। और इसके जो विपरीत है, वो क्या होगा? तुष्टिवध, या अतुष्टि उसको बोलेंगे, तो अतुष्टि उसको अनम्ब कहेंगे। यानी कि प्रकृति के परिणाम से ही वैराग्य होगा, ऐसा नहीं है। प्रकृति से विवेक ख्याति नहीं होती, ऐसा मान लेना, वो क्या होगा? अनंब होगा, या अनंब को ही कुत्रचित असुवर्ण भी लिखा जाता है। तो ये अतुष्टि है, या तुष्टिवध है। दूसरा है उपादान। तो ये पता चल गया कि प्रकृति से विवेक ज्ञान नहीं हो सकता। उसके बाद ऐसा सोच लेना, कोई साधक ऐसा सोच ले कि प्रकृति के समान होने के कारण, प्रकृति सभी के लिए समान है। पहले क्या कहा कि प्रकृति से क्या होगा? विवेक ज्ञान होगा, और वैराग्य लेके वो आत्मा आत्मा का जो ध्यान आदि का कार्य था, उसको व्यर्थ समझ के संतोष पा लेता है। परंतु ऐसा जो दूसरा साधक क्या समझता है कि ऐसा नहीं है, उसको पता चल जाता है कि प्रकृति के परिणाम से होने वाला जो विवेक ज्ञान है, वो प्रकृति के विषय में ही है, वो विवेक ज्ञान नहीं है। यदि ऐसा होता तो प्रकृति तो सबके लिए एक समान है, सभी को ही विवेक ज्ञान वहां पे होने की आशंका रहती। इसके विपरीत क्या करना चाहिए? तो संन्यास से उत्पन्न होने वाला जो तुष्टि है, संन्यास से जो तुष्टि उत्पन्न होती है, उसको हम उपादान कहते हैं। यानी कि प्रकृति से ये नहीं हो सकता, इसीलिए क्या करना चाहिए? संन्यास ले लेना चाहिए। और संन्यास से जो उत्पन्न तुष्टि है, ये मान लेना कि ये संन्यास से ही होगा। ध्यानादि जो आत्मा का ध्यानादि कार्य है, वो व्यर्थ मान लेना। यह कौन सी तुष्टि या संतोष होगा? उपादान नामक संतोष होगा। इसको सलिल भी कहा जाता है। और इसके विपरीत में, यानी कि संन्यास से विवेक ख्याति नहीं होती, ये मान लेना, ये क्या होगी? अतुष्टि होगी। वैसे ही काल, ये भी पता चल गया कि प्रकृति से विवेक ज्ञान नहीं होगा। और ये भी पता चल जाना कि संन्यास से भी विवेक ज्ञान ना होना, परंतु क्या होगा? काल से ही। यानी कि इन सभी से, जो प्रकृति और जो दूसरा संन्यास है, इसका अभ्यास करना व्यर्थ है। समय आने पर खुद ही विवेक ज्ञान हो जाएगा। संन्यास लेके ये सोच लेना, क्या करना कि समय के साथ खुद ही जो विवेक ज्ञान होगा, ऐसा मान के जो संतुष्ट हो जाता है, आत्मा आदि का ध्यान करना व्यर्थ समझने लगता है, ऐसा जो संतोष है या तुष्टि है, वो काल नामक, या उसको ओग भी कहा जाता है। और इसके विपरीत में, यानी कि काल से संन्यास, जो कालांतर में भी, किसी अन्य काल में भी संन्यास से विवेक ज्ञान नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? अनोघ। या फिर इसको ही यदि अन्य ग्रंथों में देखें, तो इसको अमनोज्ञा भी कहा जाता है। यानी कि कालांतर में भी संन्यास से विवेक ज्ञान नहीं होगा, ये क्या है? अतुष्टि है। तुष्टिवद इसी का ही नाम है। ये तुष्टियां हैं और ये तुष्टिवद है। भाग यानी कि भाग्य से, ये भी पता चल गया कि प्रकृति से नहीं होगा। विवेक ज्ञान उपादान, यानी कि संन्यास से भी नहीं होगा, और कालांतर में संन्यास से भी ये नहीं होने वाला, इसीलिए भाग्य पर छोड़ देते हैं। ऐसा जो साधक मान ऐसा जो साधक मानकर बैठ जाता है और आत्मा आदि का ध्यान करना बंद कर देता है, वो भाग्य या भाग नामक क्या होती है?
तुष्टि होती है, असंतोष होता है, वहीं तक सीमित रह जाएगा आत्मा के विषय में। इसको ही वृष्टि भी कहा जाता है। और इसके अभाव में, अभाव यानी कि ऐसा न मानना, भाग्य से भी तुष्टि नहीं होगी, भाग्य से भी विवेक ज्ञान नहीं होगा, ऐसा जो मान लेना वो क्या है, अतुष्टि या तुष्टिपद है। अगले बाह्य, बाह्य से अभिप्राय क्या है, महद अहंकार आदि जो आत्मा नहीं है उनको ही आत्मा मानकर वैराग्य की ओर हो जाना, ये सभी 5 अन्य कारण होंगे। कौन कौन से? पहला है पार। पार को धन, जिसको हम अर्जन दोष भी कहते हैं। अर्जन दोष यानी कि कोई व्यक्ति आप ले लीजिए, वो बहुत सरकारी जॉब करता है, प्रशासनिक सेवा करता है, कृषि कार्य करता है या व्यापार करता है, तो समझता है कि इन सभी से बहुत ज्यादा दुख उठाना पड़ेगा, तथा क्या करें, उन विषयों से वैराग्य ले लें। और उस वैराग्य से होने वाला जो संतोष है, तुष्टि है, वो पार कहलाता है। और इसके अभाव में, यानी कि उससे भी जो अ, तुष्टि ना हो, वो अपार नामक क्या कहलाएगा, अतुष्टि कहलाएगी। सुपार क्या है, यानी कि धन को उत्पन्न करके भी उसको रक्षा करना बहुत ही क्लेश का कार्य होता है। धन मिल भी जाए, उसके रक्षण में बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ेगा। उस क्लेश को देखकर जो विषयों से वैराग्य हो जाता है, उससे जो तुष्टि होगी वो सुपार कहलाएगी। तो सुपार, और इसके विपरीत यानी कि उससे भी जो ना हो, वो अतुष्टि है, असुपार। पारापार, पारापार यानी कि जो भी चीज उसने अर्जित की है, जैसे कि धन, स्त्री आदि का उपभोग, इन सभी का क्षय उसने देखा, साधक ने क्षय देखकर, यानी कि इसमें क्षय हो रहा है, धन का नाश हो रहा है, बल की क्षीणता हो रही है, इन सभी को देख के जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उससे जो तुष्टि या संतोष उसको मिल जाएगा, वो पारापार, यानी कि इस नाम का वो बाह्य तुष्टि होगी, संतोष होगा। और इससे भी जो ना हो, वो अपारापार तुष्टि या तुष्टिवद कहलाएगा। वैसे ही अनुत्तमांभ, अनुत्तमांभ किसको कहेंगे, तो विषयों के भोग में जिस व्यक्ति की बहुत ज्यादा लत लग चुकी है, आदत पड़ चुकी है, और अंत में उसको वो कैसा दुखप्रद लगने लग रहा है, तो विषयों से जब उसकी क्या हो जाती है, वैराग्य हो जाता है, उससे जो तुष्टि पैदा होती है उसको हम अनुत्तमांब तुष्टि कहते हैं। और उससे भी जो ना हो, वो उत्तमांब अतुष्टि होगी, ये जरूर याद रखना। वैसे ही उत्तमांब तुष्टि, उत्तमांब यानी कि यदि हम प्राणियों को देखें तो विभिन्न प्रकार के वहां पे पशु हिंसा या इत्यादि इत्यादि चीजें वहां को देखने को मिलती हैं, या पर पीड़ा इत्यादि देखने को मिलती है। तो हिंसा से, इसको मेनली हिंसा दोष भी कहा जाता है, यानी कि बहुत स्त्रियों स्त्रियों पे बहुत ज्यादा हिंसा हो जाना, या प्राणियों पे हिंसा हो जाना, इन सभी को देख के जो वैराग्य पैदा, इन सभी को देख के जो संतोष या वैराग्य पैदा होता है, उससे जो तुष्टि होगी, वो उत्तमांब तुष्टि है। और इनसे भी जो तुष्टि पैदा ना हो, असंतोष हो, वो अनुत्तमांब कहलाएगा। जैसे कि इस तुष्टि की बात करें तो एक आपने आईआईटीएन बाबा सुने थे कुछ काल पहले, उनमें भी उनको पूर्व के काल में उनकी जो प्रेमिका थी उनके साथ, या किसी फ्रेंड के साथ अत्याचार को देख के उनमें वैराग्य आ गया, या माता के साथ होने वाला जो हिंसा आदि कार्य है उसको देख के जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, वो भी इसी श्रेणी में आएगा, उत्तमांब, वैराग्य ले लेना। उससे भी जो ना हो, वो अनुत्तमांब अतुष्टि है। तो ये अतुष्टियां क्या है, अशक्ति यानी कि अशक्यता पैदा करती है। तो ये 9 है। अगली है सिद्धि। 8 सिद्धियां ये आगे कहने वाले हैं। ऊह यानी कि ऊहन कर लेना, ये भी बुद्धि का साक्षात संबंध इससे है। जैसे कि राम शब्द रूप को हमने किसी पुस्तक में देखा जाना, और कृष्ण शब्द रूप का खुद ही ऊहन कर लेना, राम वहाँ कृष्ण, राम वहाँ कृष्ण, तो ये ऊह। और इसके अभाव में, ऊह का अभाव, ये क्या है, सिद्धिपद है या असिद्धि है। वैसे ही शब्द, शब्द के संबंध में जो सिद्धि है, वो उससे भी ना हो, वो शब्दाभाव। वैसे ही अध्ययन से अनध्ययन, इसकी असिद्धि हो जाएगी। वैसे ही आध्यात्मिक दुख विघात, वैसे ही आदि भौतिक आदि दैविक, ये 3 जो है, इनके विघात ये क्या है, सिद्धि है। और इनका अभिघात होना, ये क्या है, असिद्धि है। वैसे ही सुहृद प्राप्ति, यानी कि चाह, जिस व्यक्ति की इच्छा हो या जिस चीज की इच्छा हो,
उसकी प्राप्ति कर लेना, ये सिद्धि हुई। और इसके अभाव में असुहृत प्राप्ति, ये असिद्धि हुई। दान, और इसके अभाव में दाना भाव। यदि देखें तो अन्य पुस्तकों में आपको ये भी लिखा हुआ हो सकता है, ऊह को तार, तार भी कहा गया है, शब्द को सुतार, अध्ययन को तार, आदि भौतिक जो दुख विघात है उसको प्रमोद, आदि आदि आध्यात्मिक जो दुख है उसको प्रमोद, और वैसे ही आदि भौतिक दुख विघात के लिए प्रमुदित, आदि दैविक दुख विघात के लिए प्रमोदमान, असुर प्राप्ति के लिए रम्यक, और दान के लिए सदा प्रमुदित। इन शब्दों का प्रयोग भी आपको देखने को मिलेगा। और इनका अभाव होना, इन सिद्धियों का अभाव होना क्या है? असिद्धि कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? सिद्धिवत कहलाएगा। इस प्रकार से ये सभी जो अशक्यता है, असामर्थ्य हो जाता है, ये क्या है? अशक्ति है। और ये किसका सर्ग है? बुद्धि का ही सर्ग है। चलिए अगली कारिका को देखते हैं। प्रत्यय सर्ग में हमने विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, इस क्रम से चीजों को देखा था। इसमें विपर्यय के हमने भेदों को देख लिया है। विपर्यय कैसे 5 प्रकार का हुआ, उसके अवान्तर भेद होके 62 प्रकार का कैसे हुआ, और शक्ति 28 प्रकार की कैसे हुई, अब तुष्टि 9 प्रकार की है। वैसे तो हमने इसको जान लिया है, परंतु फिर भी आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृत्युपादान काल भागाख्याः बाह्या विषयो परमात् पंच नव तुष्टयोभिमताः। यानी कि प्रकृति उपादान काल भागाख्याः, प्रकृति उपादान काल और भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक यानी कि आत्मा के संबंध में होने वाली विषयों परमाद, विषयों से वैराग्य होने के कारण बाहरी 9 तुष्टियां मानी गई है। तो तुष्टियों के विषय में जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, तुष्टियां कितनी हैं? 9 हैं। कैसे? आध्यात्मिक यानी कि आत्मा के संबंध में, जैसे कि प्रकृति को ही, प्रकृति के परिणाम से ही क्या हो जाएगा? विवेक ज्ञान हो जाएगा, ऐसा मान लेना। वैसे ही इसको भी असामर्थ्य समझ के संन्यास को मान लेना। संन्यास को भी वो समझ के कालांतर में संन्यास से खुद हो जाएगा, ऐसे समझ लेना। और इनसे भी ना हो पाने के कारण भाग्य को मान लेना। तो यह जो तुष्टियां हैं, जिनके बारे में मैंने पहले आपसे चर्चा की है, वैसे ही पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमाम और उत्तमाम, ये कितने प्रकार की हो जाएगी? 9। आध्यात्मिक क्या है? आत्मा के संबंध में होने वाली, आत्मा से जिनको साक्षात संबंध हो, और जिनसे आत्मा का साक्षात संबंध ना हो, बाह्य विषयों को देख के, जैसे कि अर्जन दोष को देख के, हिंसा या उन क्लेशों को देख के, जैसे पहले हमने चर्चा की, उनसे जो तुष्टियां पैदा, तुष्टि यानी कि संतोष पैदा होगा, ये मिलके 9 प्रकार का हो जाएगा। अब अंतिम बचती है सिद्धि। ये 8 प्रकार की कैसे होगी? चलिए इसको देखते हैं। 8 सिद्धियां हैं। ऊहः शब्दोऽध्ययनम्, दुःख विघातस्त्रयः सुहृत् प्राप्तिः, दानं च सिद्धयोऽष्टौ सिद्धेः पूर्वोऽङ्कुशस्त्रिविधः। तो पूर्व में जो विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, ये तीनों कही गई। विपर्यय 5 प्रकार का, और अवान्तर भेद से कितने प्रकार का? 62 प्रकार का, अशक्ति 28 प्रकार की, तुष्टि 9 प्रकार की। ये जो बताने वाली 8, जो अब बताने वाले हैं 8 सिद्धियां हैं, ये इनकी विरोधी हैं। विरोध में यानी कि इनके विपरीत है, विरोध वाली है। कौन कौन सी है? शब्दों, ऊह शब्दों अध्ययनम, अध्ययन यानी कि गुरु से पढ़ना। सविधि से यदि प्रकृति में बात करें तो सांख्य शास्त्र को पढ़ना। और शब्द, शब्द यानी कि शब्द से होने वाला अर्थ ज्ञान करना, यानी कि मनन करना। तो पहले क्या है? जो अध्ययन करना, यानी कि गुरु से सविधि रूप से सांख्यादि शास्त्र को पढ़ना। उसके बाद क्या करना है? शब्द यानी कि शब्द से होने वाला जो अर्थ ज्ञान है, मनन उसको करना, अर्थ ज्ञान को करना। फिर ऊहः यानी कि मनन करना, तर्क वितर्क करना। वैसे ही सुहृद प्राप्ति यानी कि मित्रों की प्राप्ति, यानी कि गुरु शिष्य तथा सहपाठियों के साथ सूक्ष्म विचार करना। तो पहले क्या किया? किसी चीज को पढ़ा, उसके बाद अर्थ ज्ञान किया, फिर मनन किया, फिर मित्रों के साथ उसके बारे में चर्चा की, फिर दानम, दान यानी कि धनादि दान से प्रसन्न हुए आचार्य से ज्ञान लाभ करना।
त्रयः, तीन प्रकार के दुखों की का नाश करना। आध्यात्मिक दुख यानी कि शारीरिक रूप से जो दुख है, मानसिक रूप से जो दुख है, वो सभी इन सभी के बल पर उसका नाश करना। वैसे ही आधि भौतिक, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, यूक, मशक, मतकुण आदि से जो दुख है उनका विनाश करना इन सभी के बल पे। वैसे ही आदि भौतिक ग्रहकृत या इत्यादि जो देवकृत जो दोष हैं, दुख हैं, उनको इन सभी के बल पर दूर करना। इस प्रकार से ये कितने प्रकार की, 8 प्रकार की सिद्धियां हो जाती हैं। और जो पहले जो कही गई विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि, इनके जो भेद कहे गए इनसे ये विपरीत है। तो इसका अर्थ बिल्कुल सामान्य है। अगले को देखते हैं। इस प्रकार से टोटल कितने भेद हो गए? 50 भेद हमारे पास हो गए अवान्तर। यदि अवान्तर भेदों को जोड़ें तो थोड़े ज्यादा निकल के वहां पे आ जाएंगे, क्योंकि विपर्यय ही मात्र 62 प्रकार का हो जाता है। अशक्ति 28 प्रकार की, तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की। यदि ऐसे जोड़ा जाए तो बहुत ही विस्तृत हो जाएगा। सामान्य रूप से ये 50 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। क्या? प्रत्यय सर्ग, बुद्धि का सर्ग। और बुद्धि सर्ग को बताने का और तन्मात्र सर्ग का प्रयोजन यहाँ पे रखा जा रहा है। न बिना भावैर्लिंगन न बिना लिंगैर्न भाव निर्वृत्ति लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। यानी कि भावों के बिना, भाव यानी कि जो बौद्धिक परिणाम हमने पढ़े उसके बिना, लिंग, तन्मात्र परिणाम, तन्मात्र परिणाम यानी कि शब्दादि, शब्दादि तथा स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वह नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और तन्मात्र परिणाम के बिना यानी कि तन्मात्राओं के परिणाम शब्दादि तथा जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है उसके बिना भाव निवृत्ति यानी कि बौद्धिक परिणामों की चरितार्थता नहीं हो सकती। इसीलिए लिंगाख्य तन्मात्र परिणाम और भावाख्य बौद्धिक परिणाम, ये दो प्रकार की सृष्टियां होती है। तो स्पष्ट है कि भावों के परिणाम, तो ये बौद्धिक परिणाम हमने पढ़े, पहले 8 पढ़े थे। उसके अनंतर जो उनसे और जो युक्त करके जो परिणाम आए हैं उनके बिना सूक्ष्म शरीर, या यूं कहें कि जो पंच तन्मात्र उसके परिणाम है और स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, उनकी क्या नहीं हो सकती? निवृत्ति नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकते। और लिंग के बिना, लिंग यानी कि जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर और जो तन्मात्राओं के परिणाम है, ये इनके बिना बौद्धिक संसर्ग या बौद्धिक परिणाम नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने दो प्रकार के वहां पे सृष्टि बोली, कौन कौन सी? तन्मात्र परिणाम और बौद्धिक परिणाम, जिसको यदि आप शुरू से पढ़ के आ रहे हैं तो इजीली आप इसको समझ गए होंगे। आज के भाग में इतना ही रखते हैं। अगले भाग में इससे अगली कारिकाओं को देखेंगे, और इनसे संबंधित जो भी आपके कुछ प्रश्न रहे हैं आप जरूर उसको कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। हम उसको कमेंट के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।